सर्वाधिक इंधन पाता गया और डूंगरपुर बाकी गुजरात सीमा से लगते बांसवाड़ा है ना। और इसमें दोस्तों बोलने में इसलिए गुजरात की प्रभाव दिखा ना, ये कहां पाई जाती है? डूंगरपुर की सीमा से सीधे ऑप्शन में जाती है, साथ ही गुजरात से लगता हुआ अपना बांसवाड़ा है ना, वहां पाई जाती है गुजरात सीमा। तो गुजरात सीमा से लगता हुआ बांसवाड़ा, तो गुजराती भाषा का प्रभाव भी जिंदगी में दिखता है, तो पूछा जाता है इसका मूल स्थान कौन सा है? तो गुजरात। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक इंधन कहां पाई जाती है? उदयपुर गंगा नगर में। तो ये गजब की बात है, कहता था कि अरावली के ऊपर पाई नहीं जाती है, लेकिन ये डामोर दोस्तों गंगा नगर शुरू मुझे नाम चढ़ गया ना, लिमिट से ऊपर चला गया, सील खड़ा हो गया, गंगा नगर चला गया। ठीक है, तो शिशुलिंगन बात दिखा गया है। अब छेला बालसी का मेला भी है इनका, जो गुजरात के पंचमहाल में मनाया जाता है, बढ़ता है दोस्तों छेला बालसी का मेला। तो इनके दो ही मेले प्रसिद्ध है, छेला बालसी का मेला और 11 की रेवाड़ी का मेला, दोनों ही पूछे जाते हैं। तो छेला बालसी 11 मेला, ठीक है, ये दोनों है। इसके बाद इनके नृत्य है परनिया परनिया है ना, परनिया दिया 11 11 से देवरी 11 बना दिया। ठीक है, तो 11 की रेवाड़ी, ठीक है, पानी पानी नोच है ना, पानी नोच और भरतिया भरतिया है ना, ये मृत्यु किया जाता है, डांसर भरतिया। ठीक है, तो ये बात है। इसके बाद चावल मक्का की खेती करते हैं, तो ये खाते होंगे, सीधी बात है। गांव की कैफला वही सीधी बात है, मुख्य इसका मुख्य होता है दोस्तों। तो 11 मुख्य दोस्तों, इसलिए मुख्य दामोर का मुख्य, दामोर जनजाति का मुख्य, ये चीज है। बाकी फलाना पटेल ये तुम देख जा रहे, लेकिन मुख्य आ गया। तो दामोर जनजाति का मुख्य क्या कहलाता है? मुख्य। तो 11 मुख्य को 10 मुख्य होता था, तो यहां पे 11 लड़के 20 डिग्री लिंगन भी तो ज्यादा है 20 डिग्री कलाम की। तो 11 मुख्य लड़कियां, तो 11 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मुख्य, मुख्य बना है मुख्य, मुख्य बना है मुख्य, मुख्य क्या हो गया? मुख्य है ना, मुख्य ध्यान रखना दोस्तों कि दामोर जनजाति का मुख्य क्या कहलाता है? मुख्य कहलाता है। भूपत्नी नाता प्रथा देवर प्रथा यहां पे बचते हैं, बच्चों में मुंडन संस्कार प्रथा बचते हैं। एकांकी परिवार, एकांकी परिवार का मतलब है जैसे शादी हुई लड़का हो जाता है और पिता की संपत्ति को सबको लग रहता है, तो पिता की संपत्ति पर पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता है और पुरुष बराबर गहने पहनते हैं, वैसा तभी तो कर्जा चढ़ाता। देखो महिलाओं को अब जैसे महिलाएं बहुत सारे अवसर पहनती है, तो महिलाएं पहने तो शोभा देता है, अब पुरुष उसके बराबर गहने पहनने लग जाए तो कर्जा चढ़ेगा, दाम तो चढ़ेगा, चढ़ गया ना भाई साहब, कैसे उतारा 11 बच्चे पैदा किसी कलाम के उनको बेचा, लेकिन बात तो ठीक हुआ, लेकिन बेच दाम दोस्तों ना रंग चढ़िया पता चलिए। ठीक है, तो ये दामोर जनजाति पूछे जाते हैं, काफी सारे हो जाते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद देखिएगा अब इसके बाद सासी, सासी मतलब सास, तेरी सास में मेरी सास मिल जाए ना। अब सास का मतलब वो देव है ना, सास तुम समझ लेना, सास वाला वो सास तुम लेते हो है ना। होते हैं लफ्ज होते हैं तो कि तुम्हारी सास सुनना चाहता हूं, और तेरे लफ्ज होता है जो मैंने प्यार होता है तो तुम्हारी सास सुनाओ, पूरी वाली सास। ठीक है, तो सासी इनकी उत्पत्ति सास में से हुई और भाई साहब सास भर गई, सास भर गई ऐसे में हां अपना सास भर जाना है ना, भर गई भाई साहब इसमें। ठीक है, तो सास भर गई भरतपुर में, तो सर्वाधिक कहां पाई जाती है? सासी जनजाति भरतपुर में, जैसे सहेलिया 12 पूछा जाता है ना। ठीक है, साबात है। उसी प्रकार से क्या है, सासी जनजाति सर्वाधिक कहां पाई जाती है? सीधा क्वेश्चन बट जिस पैटर्न के पूछेगा। तो सासी सास भर गया, सास भर गया तो थक गए, अब कहते हैं भाई साहब चलो 4 मिनट की रनिंग करो, यहां से भागे, यहां पे बुलाएंगे 4 मिनट की, माता सास भर गया, जाएंगे पे आउट हो गया, कंपटीशन से आउट हो गया, प्रतिस्पर्धा से आउट हो गया, हो गया। तो भाई सासी जनजाति भी ऐसी कैटेगरी से आउट हो गई। क्या एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हम जनजाति पढ़ रहे हैं, जनजाति में पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये जनजाति है जो एसटी में आती है, ये तो एससी में आती है, आउट हो गई भाई सास भर गया, एससी में आती है। ठीक है, तो सास भर गया, ये एसटी में नहीं बल्कि एससी में आती है। दो प्रजाति है इसका, बीजा और माला, माला या मावा। तो माला चढ़ सास भर गया, दुनिया से आउट हो गया, तो सास भर गया, तो यहां पे एससी से भी आउट हो गया, एसटी भी सॉरी एसटी से भी टाइप से भी मतलब जनजाति एसटी से भी आउट हो गया, दुनिया से भी आउट हो गया, दुनिया से आउट हो गया, क्योंकि सास भर गई उसकी सास भर गई, तो माला चढ़ा दो। हां, इसके क्या दो प्रजातियां हैं, बीजा और माला, माला तो चढ़ी जाती है, सास भर जाती है। ठीक है, ये एक घुमक्कड़ जनजाति है, खाना दोस्त मतलब एक यहां से यहां से एक जगह रहती है, टेंपरेरी घर बनाती है। ठीक है, अब मूवी क्या कहते हैं, तो शादी के समय लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, जिसे कुकड़ी प्रथा कहते हैं। सुना होगा आपने, लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, किसी तरह सासी जनजाति की तरह खुद की सास से बोल रही है, खुद से 4 मिनट दौड़ नहीं हुई, खुद आउट हो गया, कंपटीशन से बाहर हो गया, और लड़की की परीक्षा ले रहा है, बताओ कि तू वर्जिन है कि नहीं है, कि तेरा चरित्र क्या है कि नहीं है, सब बताओ। ये कोई बात हुई हां, खुद की सास से बोल रही है और यहां पे परीक्षा ले रहा है, तो इसे कहते हैं कुकड़ी प्रथा। तो पूछा जाता है कि कुकड़ी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? कोई खुद की सास से बोल रही है, परीक्षा ले रहा है। ठीक है, तो शादी के समय लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है, जिसे कुकड़ी प्रथा कहते हैं, और मांस और शराब इनको बहुत पसंद है, सबको आता है। कुकड़ी एक गीत भी है दोस्तों ना, ये कुकड़ी प्रथा यहां पे नारियल के लेन-देन से विवाह पक्का समझा जाता है ना, दादू दिया नारियल तो बीन पक्का समझे, लेकिन आगे समझ जरूरी है ना। ठीक है, उसके बाद अंतर गोत्र में विधवा विवाह नहीं होते, ये अंतर गोत्र अपने ही गोत्र में नहीं करते, बहिर्वाह होते हैं, विवाह करते हैं, और आपसी झगड़ों के निपटारे के लिए ये हरिजन जाति को अपना मुख्य बनाते हैं, बताओ। और नियम पीपल व प्रगति को पूजते हैं और चोरी को अपना विद्या मानते हैं, बताओ। क्योंकि कंपटीशन आउट हो गया, नौकरी लगा नहीं, 4 मिनट की दौड़ करते हुए सास से खुल गई, फिजिकल में आउट हो गया, एसटी कैटेगरी से आउट हो गया, ऐसी माती सास से खुद परीक्षा में पास हुआ नहीं, लड़की की परीक्षा ले रहा है, तो भाई साहब खुद परीक्षा में पास होने को लगा नहीं, और अब चोरी करेगा हां, तो चोरी को अपनी विद्या मानते हैं, भाई साहब विद्या का काम नहीं, अब चोरी करो, तो चोरी को ही अपनी विद्या मानते हैं। स्वाहा, ये हो गया भाई साहब, ये सासी का, तो सासी कहां पाई जाती है? सजना भरतपुर में। कुकड़ी प्रथा कहां? सास खुला खुद का बाल, फिजिकल पास हुआ नहीं, लड़की की ले रही है परीक्षा है ना, तो कुकड़ी प्रथा जो है वो यहां पे प्रचलित है और बाकी इसको खाएगी है ना। ठीक है, बीज और माला, और ये भर होगी एसटी कैटेगरी से, तो ये थी सासी जनजाति। इसके बाद आगे चलते हैं, कथोड़ी जनजाति। अरे भाई कथोड़ी थोड़ी शरारती हो गई है ना, चलाना स्टार्ट करना। ठीक है, फिर शरारती करते हैं, शरारती है तो शरारती ही करते हैं उसको, अपना तो जैसा देश वैसा वेश है ना, यही तो है, जैसा देश वैसा वेश। थोड़ी शरारती हो गई, क्या होती है शरारती? देख तुम बोलोगे बात तो सही है। आजकल क्या होता है, लड़के जैसे शहर में आई थोड़ा चेंज होता है, फैशन में देखते हैं, क्योंकि हमारी इंसान की प्रवृत्ति है कि दुनिया को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, और फिर धीरे-धीरे छुट्टा ड्रिंक्स करना, सिगरेट पीना होता है। और लड़कियां आजकल ऐसी हो जाती है कि 20 रुपए भी छुट्टा मारी है, सिगरेट बीड़ी पी रही है, तो बीड़ी तो थोड़ी शरारती होगी। चोरी क्या कर रही है, खेर वर्ष से कथा बनाती है ना, खेर वर्ष से कथा बनाती है। ठीक है, ये कारण दोस्तों, ठीक है, खेर वर्ष से कथा बनाती है, और मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है ये। उदयपुर की कोटड़ा झाड़ू और सराड़ा में है ना, पंचायत समिति में रहती है। स्त्रियां पुरुष साथ में शराब पीते हैं, भाई थोड़ी शरारती होगी ना, इससे जैसे बील पीते थे, तो बील और कथोड़ी ये भी होते हैं। गाय और लाल मुंह के बंदर का मांस खाते हैं, गाय का मांस कोई नहीं खाता, मजबूरी में खाते थे, लेकिन ये तो थोड़ी शरारती होगी भाई साहब, हां थोड़ी शरारती होगी ना, क्या करेंगे, गाय का मांस खा लिए और सफेद बंदर का परिवार बैठे हैं, तो लाल मुंह के बंदर का मांस भी खाते हैं, शरारती होगी भाई साहब। मुख्य क्या कहलाता है, इनका भूपा कहलाता है हां, और दल का मुख्य नाई कहलाता है। झोपड़ा मतलब ये जो झोपड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं, खोदना भाई साहब। लड़की थोड़ी शरारती होगी, क्या करेगी, सिगरेट पी, दारू पी, बीड़ी तो बीड़ी का धुआं होगा, तो गेट खोल क्या कहते हैं भाई साहब, गेट खोल धुआं पीने दो, ताकि बीड़ी धुआं निकल जाएगा, तो खोलेगा किसका, झोपड़ी का गेट खोलेगा, मकान का गेट खोलेगा, तो थोड़ी शरारती होगी, बीड़ी सिगरेट पी रही है, तो झोपड़ी का दरवाजा खोल दे भाई साहब, झोपड़ी को खोल रहा नहीं कहते खोल रहा, तो वही तो ये खोल रहा, तो क्या खोलेगा, क्या खोलेगा, पेन ड्राइव खोलेगा नहीं यार, दरवाजे खोलेगा, ठीक है ना, तो खोल रहा। ये दोस्तों बात से बना हुआ इनका घर होता है। और साड़ी दोस्तों, और चोरी शरारती होगी थोड़ी, तो साड़ी में लागू कर देगा, पर क्या आग भड़की है ना, आग भड़का है ना, तो साड़ी में आग भड़का भाई होता है, एक बार आग लग जाती है। ठीक है, तो ये चोरी जो थोड़ी शरारती हुई थी, दारू साथ में पीती थी, पति पत्नी दोनों साथ में पीते हैं, धुआं निकलेगा सिगरेट से, छुट्टा से, तो उसके झोपड़े से धुआं निकलेगी, तो धुआं निकाल के गेट खोलेगा, तो खोल रहा, तो झोपड़े को खोलना कहते हैं। और इनका दोस्तों फड़का पूछा जाता है, फड़का क्या है, साड़ी में आग भड़का, क्योंकि सिगरेट पी रही है, तो साड़ी को क्या बोलते हैं, फड़का। किसको, कथोड़ी। चोरी थोड़ी शरारती हो गई, इसलिए तो उसकी साड़ी में आग लगी भाई साहब। कितनी शरारती हो गई भाई साहब, गाय का मांस खा रही है, छुट्टा पी रही है, दारू पी रही है, वो भी साथ में पार्टी कर रही है, और लाल मुंह बंदर का मांस खाती है दोस्तों। इसके बाद नाता विवाह विच्छेद विधवा विवाह दावा प्रथा यहां पे प्रचलित है। परिवार आत्मकेंद्रित है भाई साहब, शरारती होगी, शादी हुई नहीं, पति बोला पता ना सब जगह इंडिपेंडेंट रहते, तो आत्मकेंद्रित में लड़की शादी हुई नहीं, लग गया। ठीक है, तो शादी होती है, परिवार से लड़ने लग जाते हैं, सबको गाड़ते हैं, 5 दिन बदल टाइप में जो 900 करते हैं, जिसमें करते हैं। ठीक है, इनके नृत्य क्या है, मावलिया है, लावणी है और होली है दोस्तों। लावणी ये महाराष्ट्र का है, मैं तो इसलिए कहता महाराष्ट्र की जनजाति, महाराष्ट्र में मनाया जाता है लावणी। ठीक है, अपने कमी पाया जाता है लावणी नृत्य महाराष्ट्र, तो ये थोड़ी शरारती थी महाराष्ट्र में, मुंबई तो मुंबई दिल्ली से बड़े शहर, उनकी हवा लग गई, थोड़ी शरारती हो गई, तो थोड़ी जनजाति मूर्ख चाहिए, महाराष्ट्र की याद रहना चाहिए। कैसा क्वेश्चन में कितना बस अपना क्लास देखने के बाद क्वेश्चन डायरेक्ट समझ थोड़ा याद करो, इसमें क्या बात है, कैसे लिंक कैसे चीजों, फिर पूरी कहानी निकल जाएगी आपके सामने, फिर खाली क्वेश्चन मार दोगे आप कैसे लिंक करते हो। थोड़ी शरारती थी, तो साड़ी में आग भड़क गई थी, पड़ गई थी, पड़का झोपड़े के दरवाजे खोला, ठीक है, तो परिवार में कहते हो ये बात सारी बात हो गई है, लावणी
है स्टडी लाऊंगा जल्दी से भाई साहब बड़ी कीजिए। और आराध्य देव दोस्तों कंचाई माता भाई माता डूंगरदेव है भाग देव है गंगदेव है। इसके बाद वाद्यंत्र है तारणी तारती रोला पावली हाली सर गोराड़िया गोरिया गोसिया कोबरा इस प्रकार का। और मक्का ज्वार रोटी और दूध नहीं पीते होगी शांति दूध नहीं पीती क्योंकि दारू पीती है बीड़ी पीती सिगरेट पीती है ना तो दूध नहीं पीती है तो ज्वार की रोटी खाती है और मक्का खाती है लेकिन दूध नहीं पीती है दूध नहीं पीती बाकी सब पीती है ठीक है। इसके बाद कंजर तो कंजर तो होते हैं डॉक्टर कैसे होते हैं डॉक्टर वैसा देखो इसका देखते हैं ये क्या करते हैं कंजर का एक बताऊंगा मैं कंजर क्या करते हैं ये कंजर जाति फेमस है सासी की तरह ही अपराध करने के लिए ये चोरी चपाटी देखी कौन काम करते हैं ना कंजर क्योंकि डॉक्टर होते हैं ना देखो भाई साहब कंजर जाति है ये इनका संस्कृत शब्द है जिसे बना है कानन चोर या कानन चोर कुंदन चोर है ना चोर से बना है कंजर का कानन चार आपको दिल्ली में जाना कहीं वैसे को गलत बना रहे हैं गलत क्या कर रहे हैं मैं आज नहीं बता रहा हूं कुछ दिक्कत नहीं बात ठीक है। ये घुमंतु है और अपराध जाति है अपराध प्रवृत्ति की जाति है जब सबसे ज्यादा अपराधी होती है कंजर है ठीक है। संस्कृत सबसे बड़ा है जिसका कानन चार कानन चोर अपराध हो गया जंगलों में विचरण करने वाले प्रमुख विशेषता इनकी एकता प्रमुख विशेषता क्या है इनकी एकता भाई चोर में एकता होती है आप किसी से पूछ लो चार लोग मर्डर किया ना चार लोग निकलेंगे एक होते में बड़ी पुलिस की तरफ से उनको और भाई साहब ये क्या करते हैं कानन चोर है कानन चार है और भाई साहब इनके अलग ही विशेषता है कंजर है और इनको क्या है मोर राष्ट्रीय पक्षी मोर उसको मारने कितना रजम है राष्ट्रीय पक्षी मोर का मांस पसंद इनको बताओ तो कंजर है राष्ट्रीय पक्षी मोर को मार के खाएंगे तो पुलिस पीछे पड़ेगी तो पुलिस की गिरफ्तार जाती है इनके घर के दरवाजे होना खिड़की की जरूरत है ये लिखा है किताब में लिखा है कि इनके घर के दरवाजे कुछ ऐसा ऑप्शन डाल दे किसी को डाल दे जिनके घर के दरवाजे होना खिड़की जरूरत है खिड़की को भागने का मारती है पुलिस पीछे लगी है ना और सबसे ज्यादा चोरी करके अपराध होती है तो घर के दरवाजे होना खिड़की जरूरत है भागने का मारती है ना तो कंजर जाती है तो भागे खिड़की से कूदे आउट जैसे आउट है ना भाई आपके घर में मान पुलिस आ गई तो किसी दरवाजे से कूद गया जैसे आउट तो ये भी जनजाति जो है कंजर है वो एसटी से आउट ये भी क्लास जनजाति नहीं है ऐसी आती है ये भी ऐसी आती है। तो जैसे आपकी सास तमी सासी जनजाति अब दुनिया से आउट तो सासी जनजाति और कंजर जैसे ही बहुत ज्यादा करते हैं पुलिस पीछे पड़ी घर का दरवाजा होना खिड़की जरूरत है खिड़की से कूद आउट तो ये भी भाई साहब कंजर भी जो है वो एससी से एसटी से आउट हो जाते हैं और शेड्यूल्ड कास्ट में शामिल हो जाते हैं जाति में नॉट जनजाति ठीक है। तो सासी और कंजर जो है वो जनजाति में नहीं आती जाति में आती है दोस्तों ठीक है। इसके बाद देखिएगा घुमंतु का होते हैं हार्दिक क्षेत्र में हार्दिक क्षेत्र नीचे वाला वो जगह भी है वहां पे तो मजबूरी हो जाती है चोरी करेगा ठीक है। कोटा बारह चला ये हार्दिक वाला आगे 8 मास का बड़ा आदमी अच्छा 8 मास का कंजर होगा धाकड़ होगा वही तो चोरी करेगा वही तो कहीं रहेगा कोई तो मार देगी मील बड़ा अलवर देखो में यहां पे जाती है ना कोटा बारह हार्दिक क्षेत्र में हाकम राजा का प्याला पीकर कंजर रोटी का समय नहीं खाते हाकम राजा वैसे चोर पुलिस वाले राजा चोर हमें करना एक राजा होता था एक चोर होता था ना तो चोर तो यही और राजा की समय झूठ बोलते फिर पूछा जाते कि कौन भूरिया बाबा की समय झूठ बोलता कौन ऋषभ देव की झूठ बोलता कौन राजा का पहला हाकम राजा का पहला की झूठ बोलता तो यही वो कंजर ठीक है। तो ये होता है तो कुत्ता चोर नहीं सब ज्यादा ठीक है ये घर के दरवाजा रखे ना खिड़की से रखते हैं ताकि सीधा है तो झूठी के समय के राजा की झूठी के समय के झूठी बोलते और मरते हुए आदमी के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं तो सब गाड़ते देखो इतने अंदर नहीं मरे हुए आदमी के मर गया तो पीले सारे सब पूरे करके ना तो मरे हुए आदमी के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं और फिर सबको गाड़ देते हैं इतने कंजर है ठीक है। तो कंजर जाति ये करती है दोस्तों ठीक है दिल बने लेना याद करवाना मुझे ठीक है। और सबसे ज्यादा गरीबी जाति दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार ने भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लाइन के लिए की इनका उत्थान ऊपर उठे लेकिन है कि मीना जी है ना रिजर्वेशन पा जाते हैं ठीक है। मीना तो क्या पता चला भाई सच्चाई तो है सच्चाई तो है लेकिन मीना ने पहले मीना भी ऐसे थे देखो वक्त दोस्तों मीना अचानक से नौकरी लगे रिजर्वेशन का आवेदन जागरूक पढ़ लिखे तो रिजर्वेशन का आवेदन एक दिन आएगा जब उनकी बराबरी टाइम लगेगा ठीक है। तो हालांकि बीच से कहते हैं कि रिजर्वेशन पे सलाह दी जाए कि जिनको ऑलरेडी नौकरी है तो ये शायद हो सकता है लेकिन विवाद जगह कुछ बोलना नहीं ठीक है। तो मुख्य क्या पटेल है और आराध्य रक्तदंती माता जी का मिला संतूर बूंदी में बढ़ता है दोस्तों आराध्य की रक्तदंती माता जी का मिला संतूर बूंदी में बढ़ता है। इसके बाद इनकी कुलदेवी चौथ माता स्वयं माधवपुर और हनुमान जी को भी अपना आराध्य देवता मानते हैं। कंजर जाति काननचार हार्दिक क्षेत्र में पाई जाती है अपराध प्रवृत्ति होती है झूठ के समय खाती चोर है ये बुद्ध राजा के समय खाते और कंजर मरे हुए आदमी के मुंह में दो चार बूंदे शराब डालते हैं कि भाई अब आराम से बचेगा हंसी में देखो वहां पे जाके ठीक है। आगे चलो भाई हनुमान जी को मानते हैं ये भले ही घर के दरवाजे नहीं रखते हो पर पुलिस से बचकर भागने के लिए खिड़की से रखते हैं और खिड़की से सीधा घर से आउट हो जाते हैं तो एसटी कैटेगरी से भी आउट हो जाते हैं। तो सासी और कंजर दोनों ही एसटी में नहीं ऐसे आते हैं चोरी डकैती पर जाने से पहले सगुन अपशगुन देखकर जाते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं पाती मांगना कहते हैं। ये आपने सुना पाती मांगना आशीर्वाद मांगना तो वो चीज है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का मांस इन्हें प्रिय है भाई साहब देखो वो तो थोड़ी थोड़ी शरारती होगी उसको क्या चाहिए गाय का और लाल मुंह के बंदर का इनको चाहिए प्योर पक्षी राष्ट्रीय पक्षी का भाई साहब। अब उसमें गाय में तो फिर भी गाय राजनीति होती है और लाल मुंह का बंदर फिर भी साइन आए यहाँ तो पुलिस पक्का है पीछे है ना और ये भाई साहब धाकड़ देखो इनका नाम है धाकड़ कैसे आप तो आदमी धाकड़ चोरी कर रहा है धाकड़ राष्ट्रीय पक्षी मोर से ले रहा है सीधा बाहर का ले रहा है धाकड़ ना तो धाकड़ मतलब किसका अंदर का है धाकड़ तक मेरे आदमी के मुंह में डाल रहे हैं बोलिए तो बोले मैं तेज चक्री है ना इतने धाकड़ चक्री लाठी लेते हैं हाथ में है ना लाठी चोरी करेंगे तो लाठी ये लाठी लारी ये लाठी ये होता है उसके अंदर लाठी लाठी धाकड़ लाठी घुमाई कहां ताला में मालूम और वैसा लाठी मार जैसे आपने बिलोन देखा होगा चांस बोलते हैं पर गोल गोल घूमते हैं चांस बोलते हैं तो यूं करा जाता है तो ये लाठी रहते हैं ताला में गोल गोल घुमाया उस लाठी को मछली ऊपर आ गई तो मछली निकल जाती है भाई। कंजर का नहीं कंजर इतने धाकड़ है धाकड़ आदमी चोरी करेगा किसी की बात नहीं है बच्चा चोरी करेगा किसी के में जाके नहीं हां पहले क्या करेगा 3 चलेगा 2 4 बजे पाट लेगा धाकड़ आदमी कंजर आदमी बड़ा धाकड़ होगा ऊपर चोरी करेगा ठीक है। तो धाकड़ आदमी कंजर आदमी धाकड़ होते हैं धाकड़ आदमी चोरी करेगा अपराध होती है सीधा उठ है ना और दोस्तों चक्री लाठी आप करते हैं लाठी को गोल गोल घुमाते हैं चक्री घुमाना गोल गोल चक्री गोल घूमती है वैसा ताला से मछली मार गई जैसे चांस से घी ऊपर आता है गोल गोल घुमाते तो चक्री नदी भी किसका कंजर का है धाकड़ भी है बुरी नदी भी है लहरी नदी भी लहरी तालाब किनारे गोल गोल घुमाया लाठी उसमें तो लाठी नदी भी है तो चक्री नदी तो कहीं वाइट बालों द्वारा किया जाता है तेज गति वाला चक्री तेज घूमेगी ना तो कोटा में चक्री किया जाता है और 10 मंजिला नगर किया जाता है धाकड़ नदी धाकड़ है तो त्याग खिलाफ प्रश्न होगा तो त्याग लेकर खिलाफ प्रश्न करते हैं पुरुष करते हैं धाकड़ और लाठी दोस्तों हर क्षेत्र में किया जाता है तो ये कंजर के करते हैं चक्री धाकड़ घोड़ी लहरी लाठी मछली ठीक है। आगे चले आगे चलते आपको भी समझ नहीं आई देखो मछली इस तरह ठीक है मछली मछला तो है मछली जैसे मैं मोया बोला तो मोय क्या है पुल्लिंग तो मोया क्या था पुरुष के द्वारा तो मछली क्या है स्त्रीलिंग तो स्त्री आ गया ठीक थोड़ा सा कई बार इंग्लिश में कर देते हैं थोड़ा सा याद रखो। और दोस्तों सासी और कंजर सास आपका खुला आउट और कंजर भी सीधा कैटेगरी से आउट तो ये एसटी कैटेगरी से आउट हो गए तो इसमें आगे ऐसे पूछा जाता है। इसके बाद तो बस फॉर्मेलिटी बची है इनके लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं तो देख लेते हैं एक बार। जनजाति संख्या में राजस्थान का देश में स्थान है जनजातियों की संख्या के मामले में ना जनजाति संख्या के मामले में राजस्थान का देश में स्थान है चौथा स्थान है ठीक है। जनजाति में कौन सा चौथा और परसेंटेज के मामले में संख्या के मामले में चौथा स्थान है और परसेंटेज के मामले में 15वां स्थान है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा चौथा है तो मध्य प्रदेश का क्या पहला है लास्ट इसका पंजाब हरियाणा का है और प्रतिशत में पहला कौन सा है मिजोरम दोस्तों ये संख्या में मध्य प्रदेश संख्या में है और मिजोरम जो है दोस्तों ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले मात्र जनजाति पाई जाती है आपको पता है तो मिजोरम जो है वहां पे सर्वाधिक प्रतिशत पाई जाती है। इसके बाद अपना 17% मीना तैयार रिजर्वेशन के लिए तो 43 तो मीना की सबसे ज्यादा संख्या फिर भील की है फिर ग्रासिया की है फिर सहेलिया की है और फिर डामोर की है फिर दाम चल गया ठीक है। और राजस्थान में एसटी का प्रतिशत दोस्तों 13.13 जनजाति है एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब जनजाति है जनजाति जंगल में रहती है जंगल में जंगल में भी है जंगल में खड़ी है उसका साथ कोई नहीं रहा है ना तो 13 साथ कोई नहीं जनजाति का अलग रिजर्वेशन के साथ लेंगे हां तो 13 साथ कोई नहीं वैसा राजस्थान में एसटी का प्रतिशत टोटल का राजस्थान की टोटल संख्या 100 जिसमें आप सब आते हैं है ना जनरल ओबीसी सब कुछ आते हैं तो उसमें एसटी कितनी है तो 13 साथ कोई नहीं एसटी का 13.5% ये मैं जनसंख्या के बारे में पहले बताऊं तो 13 साथ कोई नहीं है ठीक है। सवाल संख्या है तो उबी है जंगल में है ना उदयपुर बांसवाड़ा उबी है जंगल में उबी है ना उदयपुर बांसवाड़ा तो सर्वाधिक जनसंख्या कहां है उदयपुर बांसवाड़ा में न्यूनतम कहां है उबी बीकानेर दोस्तों उबी बीकानेर ना उसी उदयपुर और तीसरी बीकानेर तो सर्वाधिक उदयपुर में कम दोस्तों जनसंख्या के मामले में बीकानेर में दोस्तों ठीक है। ये दोस्तों मेरी बात है उदयपुर बांसवाड़ा बीकानेर नागौर। अब प्रतिशत के मामले में तो प्रतिशत तो बास कैसे मारो तो बांसवाड़ा और दोस्तों बास गो नागौर ना तो प्रतिशत सर्वाधिक बांसवाड़ा में है और न्यूनतम नागौर में किस पूछा दोस्तों उबी उदयपुर बीकानेर तो जनसंख्या में सर्वाधिक उदयपुर सबसे कम जनसंख्या बीकानेर में
मणिलाल वर्मा को बनाया गया था। तो उधर से ही उदयपुर से उदयपुर मणिलाल वर्मा आदि जनजाति की स्थापना की गई। 1975 में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग टाटा की स्थापना की गई, है ना। उसके बाद 1976 27 मार्च को जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ राजसंघ उदयपुर की स्थापना की गई। जनजातीय उपयोजना कार्यक्रम चलाया गया 1970 से इमरजेंसी के टाइम उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले के 23 पंचायत समिति में। फिर परिवर्तित क्षेत्रीय विकास उपवन माड़ा, हाँ, ये चला गया माड़ा, परिवर्तित मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच जो है, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच जिसका अर्थ होता है परिवर्तित क्षेत्रीय विकास उपवन माड़ा चला गया। ये 1978 में चला गया। ये धौलपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर दूसरा करौली पाली दौड़ टोक संगमपुर यहाँ 16 में चला गया। इसके बाद टाटा के सहयोग से ही चला गया। टाटा क्या है ये ऊपर में देखा तो जनजाति ये ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट विभाग डेवलपमेंट क्षेत्रीय विकास विभाग, ठीक है। इसके बाद देखिएगा राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा को लगा है, ठीक है, जनजातीय विश्वविद्यालय। और ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन भी क्या है भाई साहब, सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो पूर्णतः मतलब पूरे रूप से संविधान की 5 अनुसूची जनजातियों को समर्पित है, उसमें शामिल है। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, इसका मतलब ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। और ये यहाँ पे नीचे जो इसी कॉक्स में जाते हैं, इस पॉइंट में यहाँ पे दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ये तीनों जो आते हैं ना, ये तीनों हुई पूर्णतः ये तीनों ही जिले मतलब ये सरकार मान के चल रही है कि इनमें ज्यादातर जो है अधिकांश जो है वो जनजातीय ही है। तो 5वीं अनुसूची में इन तीनों जिलों को पूरा का पूरा ही शामिल कर लिया गया है। कब से 5वीं अनुसूची में 25 अप्रैल 2018 से। इसका मतलब सिर्फ जनजातीय तौर पर तुमको शामिल करोगे, हाँ, बाकी जिले से उदयपुर है तो उदयपुर की कुछ तहसीलें, सिरोही की कुछ तहसीलें, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ की राजसमंद की कुछ तहसीलें ही 5वीं अनुसूची में शामिल है। समझ बात को, मतलब शामिल नहीं है, लेकिन तीनों तो पूरे के पूरे जिले ही संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो नीचे का ये आपको याद नहीं, तीनों जिले तीन तो ना बोला नीचे बॉक्स में, तो तीनों बॉक्स वाले संविधान की 5वीं अनुसूची में पहुंचे पूरे के पूरे। बाकी और क्षेत्र में शामिल है, कंफ्यूज होता है इसमें। एक होता है कि ये जिला है, इस जिले का इतना सा क्षेत्र जो है जनजातीय क्षेत्र वो क्षेत्र जैसे कोई कहते हैं हम तो टीएसपी में आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, हमारा वाला तो टीएसपी में आते हैं, कहते हैं वो वाला। तो किसी जिले का इतना सारी पार्ट है 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र में शामिल किया गया और किसी पूरे जिले को शामिल कर लिया जाए मतलब इन तीन जिलों को पूरा शामिल कर लिया गया, समझ। तो वो तीन जिले कौन से हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, जिनको संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल कर लिया, बाकी आउट। और बाकी सासी और कंजर आउट हो गए। सास खुली, कंजर खिड़की से सीधा क्योंकि चोर है और लड़की थोड़ी शरारती हुई, है ना, कोई ना, ठीक है। तो ये बात थी, तो लड़की शरारती हो गई थी तो क्या पल्लू नाक बढ़ी, हाँ, साड़ी को पटका बोलते हैं, ठीक है, दरवाजा खोला, है ना, खोल दिया था, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास और इसी के साथ अब जाकर जनजाति क्वेश्चन वगैरह सारे निकल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और सारा बिना रिजर्वेशन खा गए क्योंकि तैयार बैठे हैं पढ़ने करके, तो सर्वाधिक साक्षर भी है, सर्वाधिक संख्या भी है, तैयार बैठे हैं तो 43 का परसेंटेज भी है और खा गए वैसा